नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ आर के बंसीवाल और आप देख रहे हो हमारा चैनल। कल तक हमने जो स्टडी की थी वो थी हमारी कल्पित माध्य विधि। माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि कल हम स्टडी कर चुके थे। आज हम स्टडी करेंगे माध्य जो ज्ञात करने की पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। जो पग विचलन विधि है उसके तहत हमने एक जो क्लास 10th का जो एग्जाम्पल है वो लिया है, जो इस प्रकार है कि दैनिक मजदूरी इस कॉलम में दी हुई है और श्रमिकों की संख्या इसमें कॉलम में दी हुई है। जो श्रमिकों की संख्या है वो है हमारी एफ आई और जो दैनिक मजदूरी है वो क्या है, हमारी वर्गीकृत दे रखी है। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं हम एक्स आई, कैलकुलेट करते हैं हम एक्स आई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स आई कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं कि जो ये वर्ग है यानी 100 से और 120 यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़ करके इसका भाग दे देते हैं 2 का। तो 100 में 120 जोड़ा तो हमारा कितना हो जाता है 100, 220 और 220 का आधा कितना होता है, हो जाता है 110। हमारा पहला आ गया 110। हमको पता है कि इनका सभी का अंतराल कितना है 20-20, तो चाहे तो हम इसमें 20-20 जोड़ते जाते हैं तो ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 190। ये हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स आई। एक्स आई कैलकुलेट करने के बाद में हमने कल कैलकुलेट किया था डी आई, और डी आई कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था कि क्या मानते हैं हम, कल्पित माध्य। ए यानी हम कल्पना करते हैं कि माध्य हमारा क्या हो सकता है 110। क्या मान लिया ए, यानी 110 मान लिया। कल मैंने आपको बताया था कि कल्पित माध्य एक्स आई में से कोई सा भी मान सकते हैं, पर हम सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं, जो फर्स्ट है वही हम एक्स आई मान लेते हैं। तो जो ए है उसको क्या करते हैं एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई माइनस 110, एक्स आई माइनस 110। 110 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना, जीरो। 110 में से 130 में से 110 घटाएंगे तो 20, 150 में से घटाएंगे तो 40, 170 में से घटाएंगे तो 60 और 180 में से घटाएंगे तो 190 में से 80। इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डी आई। क्या कैलकुलेट कर लिया हमारा, डी आई। अब जैसे हमको डी आई कैलकुलेट कर ले, उसके बाद में कल्पित माध्यम में भी किया था डी आई, हमने कैलकुलेट किस में भी किया था, कल्पित माध्यम में भी। अब हमको जो पग विचलन विधि है उसमें अलग क्या करना है, तो हमको अलग ये करना है कि हमको यू आई कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, यू आई ज्ञात करना है हमको। और यू आई ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं डी आई। डी आई देखो 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। यानी कि अब इसमें किस समान संख्या का सभी में भाग जा रहा है, तो किसका भाग जा रहा है सभी में, सभी में जा रहा है हमारे 20 का। तो हम h बराबर क्या मान लेते हैं 20, h बराबर क्या मान लेते हैं 20। तो यू आई बराबर हो जाएगा एफ आई, सॉरी डी आई बटे एच, यानी h का जो समान संख्या है उसका सभी में भाग जा रहा था। और ये समान संख्या किसके बराबर भी है, वर्ग अंतराल के बराबर भी है। ठीक है, तो देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0, 20 में 20 का भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है 1, और 40 में 20 का भाग देते हैं तो हमारा आता है 2, और 60 में 20 का भाग दे देते हैं तो हमारा आता है 3, और 80 में 20 का भाग दे देते हैं तो हमारा कितना आता है 4। ये कर लिया, यू आई कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमारा यू आई कैलकुलेट, हमको यू आई का पता लग गया, तब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे यू आई इंटू एफ आई, या एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। यानी एफ आई जो हमारी बारंबारता थी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
यू आई से। तो 12 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, तो 14 एकम 14। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से 8 दूनी 16। 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से 36। 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से 10 को 40। इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? एफ आई यू आई। एफ आई यू आई। तो अब इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, इनको जोड़ेंगे तो देखो 6, 4 और 6 10 और 8 18 को 8 का हासिल की 1, 1 2 3 और 4 7 और 1 हासिल की कितनी होगी? 8। हमारा जो ये आया एफ आई यू आई वो कितना आया? सिग्मा एफ आई यू आई वो आया हमारा 88 यानी 88। अब जो इसका जो फॉर्मूला है माध्य के याद करने का, वो फॉर्मूला होता है हमारा माध्य बराबर पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि का से, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या किया था? देखो इसमें क्या लग जाता है? एच। ए का मान हमारा था 110 प्लस एच का मान कितना था हमारा? 20 मल्टीप्लाई सिग्मा एफ आई यू आई यानी 88 बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना था हमारा? 50। आगे करते हैं 110 प्लस 0 से 0 कैंसिल। अब कितना हो गया? 6, 6 और 1 7 अपॉन 5। 110 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 3 बार। 5 दिया 15। आगे फिर कितना बचेगा? 2 यानी 26 हो गए तो कितनी बार? 5 बार। फिर कितना बचेगा? 1। 1 भी कितनी बार? 5 का भाग 2 बार। और इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो देखो पॉइंट के बाद की संख्या कितनी? 0.2 और 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 145.2 यानी हमारा जो माध्य आया वो कितना है? 145.2। तो ये थी हमारी पग विचलन विधि। जो माध्य है हमारा वो मैंने कल भी बताया था आपको और आज फिर बता रहा हूं। माध्य चाहे हम कल्पित माध्य विधि से करें, चाहे पग विचलन विधि से करें, चाहे प्रत्यक्ष विधि से करें या चाहे अन्य किसी विधि से करें, जो हमारा माध्य है वो क्या आएगा? समान। केवल ये विधि क्या होता है? एक तरीका होता है, यानी कि तरीका अलग अलग है, जाना हमको वहीं पे जो हमारा उत्तर है वो हमारा सेम आएगा, जो यानी रिजल्ट हमारा वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये हमारी थी पग विचलन विधि। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी लगी होगी। अब हमारा जो सांख्यिकी है स्टैटिक्स, उसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो माध्यक है। तो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें स्टडी करेंगे माध्यक। थैंक यू सो मच।